तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई विल बिकम स्ट्रॉन्ग के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था फेंग हाओ को बर्जर्किंग बॉडी टेक्निक के बारे में पता चलता है, कैसे वो बर्जर्किंग बॉडी टेक्निक को अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकता है, कैसे वो एक पिल बना सकता है जो कि डेविल क्रिस्टल के साथ बनाई जाती है, जिससे अपनी एनर्जी को इंक्रीज किया जा सकता है और इस टेक्निक बर्जर्क की टेक्निक को यूज किया जा सकता है। तुम्हारा फेंग हाओ से कहता है कि सिस्टर यून तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, क्या तुम्हारे पास भी इस तरह की कोई सीक्रेट बुक है? तो वो से कहती है बेवकूफ, वहां पर चेस्ट बॉक्स में देखो तो वहां पर एक पेपर पड़ा होता है और उसके पास सब कुछ लिखा होता है। तो फेंग हाओ से कहता है तो तुम यहाँ से पढ़कर मुझे सब कुछ बता रही थी। जबकि इसी के साथ ही हमारे फेंग हाओ की मास्टरों से कहती है कि डिसाइपल, मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसने तुम्हें जो बताया है वो तरीका वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसने बताया है, लेकिन इसमें कुछ अलग है, तुम इसको बड़ी आसानी से बना सकते हो। इस लड़की ने कहा कि इसका सक्सेस रेट सिर्फ और सिर्फ 10% है, लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम यहाँ पर इस पिल को बड़ी आसानी से बना लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो स्पेशल टेक्निक है, जो स्पेशल बॉडी है, उसकी मदद से तुम ये सब कुछ बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पर चाहो तो तुम अभी यहाँ पर बैठ कर उस पिल को कंडेंस कर सकते हो और उस पिल की मदद से अपनी बर्जर्किंग बॉडी को टेम्पर कर सकते हो और अपनी टेम्परिंग बॉडी के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तुम्हारा फेंग हाओ कहता है कि मास्टर क्या वाकई में सीरियसली, और साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो मिस जून उसे कहती है कि देखो तो जरा यहाँ पर इस बेकार सी टेक्निक को लेकर कितना ज्यादा खुश हो रहा है। तो वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम इस बुक को अपने पास रख सकते हो, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ और मेरे पास इस तरह की बहुत सारी बुक्स हैं, मुझे ये बुक बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तुम्हारा फेंग हाओ से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह होता है, हर किसी के पास यहाँ पर मास्टर क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं होते, तुम तो यहाँ पर मास्टर क्रिस्टल को शुगर के क्रिस्टल्स की तरह यूज कर रही हो, यानी कि तुम्हारे पास बहुत सारे हैं। फेंग हाओ से कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इस बर्जर्क टेक्निक को यूज करना चाहूंगा, क्या तुम्हारे पास कोई डीमन क्रिस्टल है? अगर तुम्हारे पास कोई डीमन क्रिस्टल है तो फिर मैं उसे यहीं पर अभी यूज करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर इस बड़े से मंकी के अंदर से कोई ना कोई क्रिस्टल तो निकला होगा। वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मेरे पास एक क्रिस्टल है, और वो अपने पास से क्रिस्टल निकालती है और उसे कहती है ये लो, ये 4th ग्रेड का डीमन क्रिस्टल है। और डीमन क्रिस्टल वो हमारे फेंग हाओ को दे देती है और कहती है कि अब यहाँ पर तुम इसको ट्राई करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन यहाँ पर मरना मत। मैं भी यहाँ पर बैठकर देख लेती हूँ कि कैसे तुम इस बर्जर्किंग बॉडी टेक्निक को यूज कर पाते हो। और वहीं पर वो बैठ जाती है। तुम्हारा फेंग हाओ से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए यहाँ पर इतना कंसर्न होने के लिए, और इसी के साथ ही वहां पर बैठकर उसको कल्टीवेट करने लगता है। जबकि वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर अगर इस एसेंस पिल को बना लेता है तो इसका मतलब यह है कि ये एक एल्केमिस्ट है, जितना मैं इसके बारे में सोच रही हूँ वो वाकई में सच हो जाएगा। चलो यहीं पर बैठकर देख लेते हैं। और हमारा फेंग हाओ उस बुक को ओपन करता है, साथ उस डीमन क्रिस्टल को यूज करता है और उसकी एनर्जी को सोखना शुरू कर देता है। जब वो वहां पर उसकी एनर्जी को सोख रहा होता है तो वो एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा बर्जर्क होती है, जो कि उसकी बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ निकल रही होती है। वो एनर्जी फ्लो बाहर की तरफ निकल रहा होता है। तो उसके लिटिल मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पास फिरमली स्टैंड रहना होगा और इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना होगा, और बिल्कुल यहाँ पर बर्जर्किंग टेक्निक की पाथ को फॉलो करो, जिस तरह इस बुक के अंदर लिखा है बिल्कुल वैसे वैसे करते जाओ और इस एनर्जी को वहां पर लेकर जाओ जहां पर तुम इस एनर्जी को लेकर जाना चाहते हो, स्पेशली उस एरिया में जहां पर तुम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो। अपने उस ब्लैक एरिया के अंदर इस एनर्जी को ले जाओ। तो वो जब उस एनर्जी को ब्लैक एरिया के अंदर लेकर जाता है तो मास्टर से कहते हैं कि अब साथ ही अपने फार्माकोफिया की मदद लो, अपने फार्माकोफिया की मदद के साथ इसको रिफाइन कर लो। तो उस मास्टर उसको साथ साथ सब कुछ बता रही होती है और इसी के साथ ही वहां पर वो उसको बना लेता है। तो मानो फेंग हाओ थोड़ी देर के बाद वहां पर एक एलिक्सर, एक पिल बना लेता है, और वो पिल जो होती है वो एम्परर लेवल की एक पिल होती है, यानी कि हाई ग्रेड की एक पिल होती है। ये देखने के बाद मिस जून बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इस लड़के ने वाकई में एक एसेंस पिल को बना लिया, मैंने इसके बारे में सोचा था ये वाकई में एक एल्केमिस्ट है, इस वजह से तो यहाँ पर अपनी बॉडी को टेम्पर कर सका। मैं अपनी लाइटनिंग के साथ इसकी बॉडी के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर कोई फार्माकोफिया था जिसकी वजह से अपनी बॉडी को मुसलसल हील किए जा रहा था। इसने अभी यहाँ पर जो पिल बनाई है वो एक जान ग्रेड की यानी एम्परर ग्रेड की एक पिल है। इसके साथ ही वो सोच रही होती है कि ये लड़का आखिर इसका रैंक है क्या, एल्केमी में इसका रैंक क्या हो सकता है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर एम्परर ग्रेड की पिल बना सकता है तो इसका मतलब यह है कि एल्केमी में इसका रैंक बहुत ज्यादा हायर होने वाला है। और साथ ही वो पिल जो होती है वहां पर टूटना शुरू हो जाती है। तो मिस जून कहती है कि ये पिल टूट क्यों रही है? तो वो पिल टूटने के बाद दोबारा से वहां पर बनना शुरू हो जाती है। तो इस बात से वो और भी हैरान होती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का तो अभी भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद प्रैक्टिशनर राम में पहुंचा है, अब ये पिल टूटकर यहाँ पर एम्परर ग्रेड से सुप्रीम राम में पहुंच रही है। इसका मतलब यह है कि ये एम्परर से भी हायर ग्रेड में पहुंच रही है। अगर वाकई में यहाँ पर एक सुप्रीम ग्रेड की पिल बना सकता है तो उसका मतलब यह है कि इसके एल्केमी के स्किल जो है वो एल्केमिस्ट सेंट के लेवल के बराबर हैं। हमारा फेंग हाओ वहां पर उस पिल को कंडेंस कर रहा होता है। इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं कि बॉस अपने गुंडों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग इस जगह पर पहुंच आए, यहीं पर वो खजाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर से खुशबू आ रही है, मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि कुछ गद्दार यहाँ पर अंदर छुपे हुए हैं, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। वो अपने साथियों को लेकर अंदर की तरफ आ जाता है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा फेंग हाओ अभी भी अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है और उस पिल को बना रहा होता है, क्योंकि उस पिल को कंडेंस होने में भी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। जबकि वो सारे गुंडे अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद एक गुंडा कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग तो यहाँ से भागकर चले गए होंगे, उन्हें खजाना मिल गया, और अगर वो लोग यहाँ से चले गए होंगे तो दूसरा उसे कहता है कि नहीं, वो लोग यहाँ से नहीं गए, अभी तक यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि वो लोग यहीं पर अंदर ही कहीं पर हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद बॉस उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर खून की स्मेल आ रही है, चलो जल्दी से
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर खून की स्मेल कहाँ से आ रही है। तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पर 2 लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती है और वो दोनों ही उनके अपने लोग होते हैं। वो लोग कहते हैं ये तो हमारे ही लोग हैं, आयरन लोगों को किसने मारा होगा। बाकी के सभी लोग ऑन गार्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर देखना होगा आयरन दोनों को किसने मारा है। लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बीस्ट है जिसने इन दोनों को मार दिया है। बॉस अपने लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर थोड़ा सा शोर करो ताकि जो भी डिमोनिक बीस्ट है वो यहाँ पर हमारे सामने आ जाए, क्योंकि अगर वो स्नीक अटैक करेगा तो हमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर अपने वेपन्स को बजाना शुरू करते हैं जिसकी वजह से साउंड होती है और वो चीज साउंड जाकर मिस जून के पास भी जाती है। तो मिस जून कहती है लगता है वो लोग यहाँ पर आ गए तो बहुत ही बुरा है, वो मर्सनरीज तो यहाँ पर पहुंच आए हैं और अगर यहाँ पर वो अंदर आ गए तो अंदर आने के बाद वो हम दोनों को मार डालेंगे, स्पेशली इस लड़के फेंगाओ को मार डालेंगे। ये यहाँ पर अभी रिफाइन कर रहा है, इसे रिफाइनिंग के दौरान अगर इंटरप्ट किया गया तो इसका मतलब यह है कि इसकी कल्टिवेशन अबॉलिश हो जाएगी, ये दोबारा कभी कल्टिवेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर क्या करूं, मैं इस लड़के के साथ यहीं पर रुकूं और यहीं पर मरूं या फिर इस लड़के को बचाऊं या फिर इस लड़के को छोड़कर चली जाऊं। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शंस हैं। वो हमारे फेंगाओ को देखती है कि वो किस तरह यहाँ पर आंखें बंद करके बड़े आराम से कल्टिवेट कर रहा है, तो वो कहती है नहीं मैं इस लड़के को छोड़कर नहीं जा सकती। तो वो उसे कहती है लड़के यहाँ पर मेरा तुम्हारे पर एक एहसान रहेगा, अगर हम लोग यहाँ पर आज जिंदा बचते हैं तो फिर तुम्हें इस एहसान का बदला चुकाना पड़ेगा। अब मैं जा रही हूँ जाकर उन लोगों को रोकने के लिए, और वो अपना वेपन लेती है और उनको रोकने के लिए वहां से चली जाती है। जबकि हमारी लिटिल मास्टर जो होती है हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है ये लड़की तो बहुत ज्यादा अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है कि फेंग हाओ को यहाँ पर ये लड़की मिली है, ये तो बहुत ज्यादा किस्मत वाला है। इस हमें केव के दूसरे हिस्से का दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि हमारी जून जो होती है ऊपर छुपी होती है। तो मिस जून कहती है टोटल 8 लोग हैं, मेरी स्ट्रेंथ के साथ मैं यहाँ पर इनमें से कितनों को ही हरा पाऊंगी। हालांकि हम सभी की स्ट्रेंथ एक बराबर है लेकिन इसके बावजूद उनके पास नंबर ज्यादा है, मैं यहाँ पर ज्यादा लोगों को नहीं हरा सकती, लेकिन मुझे एक एक करके इनके पास स्नीक अटैक करना होगा। यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी को यूज कर सकती हूँ, मेरे पास ज्यादा मार्शल क्रिस्टल भी नहीं बची। और इसी के साथ ही वो अपने पास से क्रिस्टल यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करती है। उनमें से एक लड़के की गर्दन में अपनी विप को लपेटती है और साथ उसकी गर्दन उड़ा देती है। जब वो वहां पर उसकी गर्दन उड़ा देती है तो दूसरे लोग कहते हैं क्या तुमने सुना, क्या तुमने यहाँ पर चीख की आवाज सुनी। दूसरा से कहता है नहीं मैंने यहाँ पर कोई भी चीख की आवाज नहीं सुनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जून कहती है कि मैंने एक को तो यहाँ पर मार दिया, अब 7 बचे हैं, मुझे बाकी के सभी के ऊपर भी इसी तरह से ही अटैक करना होगा ताकि मैं सभी को स्नीक अटैक करके मार डालूं। और वहां पर एक को दिखाते हैं जो कि उसकी तरफ पीठ करके खड़ा होता है, तो वो अपने वेपन को यूज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करती है, इसी के साथ ही बॉस जो होता है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो बॉस वहां पर आकर उस अटैक को ब्लॉक करता है और वो लड़का जो होता है वो खुद भी उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। और इसी के साथ ही बॉस जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि वो दूसरे लड़के ने अपने वेपन के साथ उसके हाथ से उसकी विप को छीन लिया होता है। और बॉस जो होता है वो तेजी के साथ उसके पास पहुंचने के बाद उसको गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कमीनी कहीं कि अब तो तुम यहाँ पर पकड़ी गई, अब यहाँ पर जब तुम पकड़ी गई हो तो फिर तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगी। तुमने जब यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए पहले बंदे को मारा उसी वक्त मुझे यहाँ पर एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस हो गई थी, मुझे पता चल गया था कि तुम कहाँ पर हो। बॉस उसे कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ, मुझे यहाँ पर इस केव के अंदर से खजाना भी मिलने वाला है और उसके साथ साथ अब मुझे यहाँ पर ये भी मिल गया। अब मैं यहाँ पर पहले एक एक करके तुम्हारे कपड़े उतारूंगा और देखूंगा कि अंदर क्या है, और अंदर मुझे जो भी मिलेगा वो सब कुछ मैं ले लूंगा। और साथ ही उसके कपड़े फाड़ने शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।